ये वर्ष था 1482 का, जब राजा रायमल और रानी रतन कंवर के घर एक ऐसा महान योद्धा पैदा हुआ जिसके दुश्मनों ने भी उसके शौर्य पर कसीदे पढ़े थे। ये वो परम प्रतापी योद्धा थे जिन्हें बाबर ने भी भारत का सबसे महान सम्राट बताया था, और मुगल इतिहासकार अब्द अल कादरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्हें भी राजपूतों में सबसे बहादुर कहा था। नमस्कार, मेरा नाम है द हिस्टोरिकल स्टोरी टेलर, और चलिए जानते हैं परम प्रतापी महायोद्धा राणा सांगा की शौर्य गाथा। संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, वे राजा रायमल के 4 बेटों में सबसे छोटे थे। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उनके और उनके भाइयों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। इस संघर्ष के बाद 1508 में वे मेवाड़ के राजा बने। राजा बनते ही राणा सांगा ने कूटनीति और वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से राजपूताना के सारे योद्धा कबीलों को फिर से एकजुट किया। ऐसा करने वाले वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद पहले राजपूत राजा थे। पॉलिटिकल करियर के साथ साथ राणा सांगा का सैन्य करियर भी बहुत शानदार था। दंत कथाओं में कहा जाता है कि राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े थे, लेकिन इतिहास में जो उनके 18 मेजर युद्ध दर्ज हैं, उसमें से हम आज यहाँ 2 युद्धों की बात करेंगे। पहला युद्ध जो उन्होंने गुजरात सल्तनत के खिलाफ लड़ा था, जब उन्होंने 1520 में इधर राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उनके 3 जागीरदारों के साथ राव गंगा राठौड़, रावल उदय सिंह और राव वीरम देव के साथ लगभग 50,000 राजपूतों की एक मजबूत सेना थी। राणा सांगा ने निजाम खान की मुस्लिम सेना को हराया और फिर उनका अहमदाबाद तक पीछा किया। उन्होंने गुजरात के शाही खजाने को लूटने के साथ ही पूरे उत्तरी गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया, जहां उन्होंने अपने एक जागीरदार को शासन करने के लिए नियुक्त किया। अगर हम उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो उसकी शुरुआत 1526 में तब हुई जब बाबर ने 5वीं बार भारत पर हमला किया, और इस बार उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात की खबर राणा सांगा तक पहुंची, तब उन्होंने सभी राजपूत वंशों को एक करके लगभग 1 लाख राजपूत योद्धाओं की एक बड़ी सेना तैयार की और आगरा पर कब्जा करने के लिए कूच किया। बाबर का दिल्ली की ओर बढ़ना और राणा सांगा का आगरा की ओर, इसने जैसे इन दोनों सेनाओं के बीच में होने वाले टकराव पर मुहर लगा दी। लोदी को युद्ध में हराने के बाद बाबर बयाना पर नियंत्रण चाहता था, जो राणा सांगा के आक्रमण के खिलाफ आगरा की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण किला था। इस किले पर कब्जा करने के लिए बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद की घोषणा की और बयाना, धौलपुर और ग्वालियर के अफगान सरदारों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। बयाना के निजाम के साथ अफगान सरदार राणा सांगा की सैन्य शक्ति से डरते थे, और इसीलिए उन सभी लोगों ने बाबर की अधीनता को स्वीकार करने का फैसला किया। पर इतना सब करने के बावजूद भी वे लोग युद्ध में कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि राणा सांगा के कुशल नेतृत्व और युद्ध कौशल ने इस पूरी मुगल फौज को बुरी तरीके से हराया और उन्हें तितर बितर कर दिया, और राणा सांगा को खांडवा की ओर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया। 16 मार्च 1527 ये वो दिन था जब बाबर की मुगल सेना और राणा सांगा की राजपूत सेना खांडवा में एक दूसरे के सामने थे। इस दिन यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बना। ये उत्तरी भारत की सबसे शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी जहाँ गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। जहां एक तरफ राणा सांगा ने ये युद्ध पारंपरिक तरीके से लड़ा, वहीं दूसरी ओर उनकी सेना को मुगल बंदूकों का सामना करना पड़ा। इन बंदूकों से निकली गोलियों के कारण कई राजपूत योद्धाओं ने अपने प्राण गंवा दिए। ये देखने के बाद राणा सांगा ने हमला करने की स्ट्रैटेजी को चेंज किया। उन्होंने इन बंदूकधारियों को मिलने वाली मदद जैसे गोलियां, बारूद वगैरह का रूट ब्लॉक कर दिया। राणा सांगा के घुड़सवार लगातार हमला किए जा रहे थे, जिस वजह से बाबर के बंदूकधारी सैनिकों को मिलने वाली हर संभव मदद बंद हो गई। और इस दौरान वो हुआ जो लगभग भारत के हर महान योद्धा के साथ हुआ है, विश्वासघात। जब राणा सांगा अपनी स्ट्रैटेजी से इस युद्ध को एक तरफा बनाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, उसी समय रायसेन के सिलहदी ने राणा सांगा की सेना को छोड़कर बाबर से जाकर हाथ मिला लिया। इस गद्दारी के बाद राणा सांगा का पूरा प्लान खटाई में पड़ गया। उन्हें इस घमासान युद्ध के बीच
एक नई स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ा। इससे पहले कि राणा सांगा आगे कुछ कर पाते, एक गोली लगने की वजह से वे बेहोश हो गए और अपने नायक को गिरता देख राजपूत सेना में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिस कारण से थोड़े समय के लिए युद्ध शांत हो गया। इस पूरे कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए बाबर ने अपने आदमियों को आक्रमण करने का आदेश दिया और इस मुगल हमले ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया। इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई, लेकिन राजपूतों से टकराने और युद्ध में उनका शौर्य देखने का नतीजा ये हुआ कि बाबर ने उनका पीछा करके मेवाड़ पर हमला करने की कोशिश भी नहीं की और इसके बाद बाबर ने खुद राणा सांगा के शौर्य की तारीफ करते हुए उन्हें विजयनगर के कृष्णदेव के साथ भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। इस युद्ध में मिली हार ने राणा सांगा के मनोबल को तोड़ा नहीं, बल्कि उनका इलाज पूरा होने के बाद जब वे होश में आए तो उन्होंने बाबर को हराने और उसे भारत से बाहर निकालने तक वापस चित्तौड़ न लौटने की शपथ ली। लेकिन राणा सांगा के साथ गद्दारी का सिलसिला थमा नहीं था। जब राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि ये लोग बाबर के साथ एक और युद्ध नहीं चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर राणा सांगा के लोग उनके साथ गद्दारी नहीं करते तो शायद राणा सांगा बाबर के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेते और भारत का इतिहास आज कुछ और होता। राणा सांगा की जीवन गाथा और खास तौर पे खानवा के युद्ध के बारे में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।